हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको शेयर करूंगी रेसिपी इसकी क्या कहते हैं बड़ी की। जैसे घर में पहाड़ी बड़ी बनाते हैं हमारे इधर को, तो आप पहाड़ी बड़ी कैसे बना सकते हो उसके लिए मैंने ले ली है मूंग दाल, जिसको मैंने भिगा दिया है। और मैंने यहाँ पे ज़्यादा ली है मूंग दाल क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है और आप इसको ना स्टोर कर सकते हो साल भर के लिए। तो मैंने 1 केजी मूंग दाल ली थी और मैंने इसको अभी भिगोने के लिए डाल दिया है। और ली है मैंने मास की दाल यानी उड़द की दाल, उसको मास की दाल भी बोलते हैं पहाड़ में। और इसको भी मैंने अभी भिगोने के लिए डाल दिया है। और ये आप ना दोनों चीज़ें छिलके वाली लेना, क्योंकि छिलके से ना स्वाद, मतलब छिलके वाली मूंग में नेचुरलिटी होती है और थोड़ा हेल्दी साइड में होता है। जैसे जो छिला वाला होता है ना कोई भी दाल, तो उसमें पाउडर लगा होता है उसको शाइन देने के लिए। तो लेकिन ये छिलके वाली थोड़ी सी नेचुरल तरफ को ज़्यादा होती है। तो आप इसको ऐसे नाइट भर, इसको मैंने आज भिगोने के लिए जैसे रख दिया है, रात सुबह में ये फूल जाएगी। और फिर हम इनकी बड़ियाँ तैयार करेंगे। कैसे मैं करूँगी बताऊँगी। और खीरा लिया है मैंने, इसकी मैं अलग से बड़ी बनाऊँगी, मतलब ककड़ी बोलते हैं, पहाड़ी ककड़ी है ये। इसकी तो कम ही बनेंगी पर थोड़ा सा बनाऊँगी बस, क्योंकि मैं ये सब मेहनत और मैंने भूजा भी लिया है, भुजला बोलते हैं हमारे घर, पेठा जो होता है, कुम्हड़ा भी बोलते हैं लोगों की वहाँ, मतलब अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो मैंने वो भी ले रखा है और उसकी भी बनाऊंगी मैं बड़ी। वो बहुत बड़ा है, उस पर बहुत मेहनत लगने वाली है, तो मैं धीरे धीरे उसका काम शुरू करूँगी। एक ही चक्कर में मेरे से पूरा काम नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ बेबी भी है और ये सब काम बहुत आसान वाले नहीं हैं, इनमें बहुत मेहनत लगती है। और लेकिन ऐसा है कि एक बार आपने सुखा दिया ना, तो ये फिर 1 साल भर के लिए हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है इस चीज़ के लिए। तो देखते हैं क्या कहते हैं मैं कैसे बनाती हूँ बढ़िया, बहुत अच्छे से हम बनाएंगे इनको। ठीक है गाइस, थैंक यू। अब आपको मिलते हैं कल सुबह, कैसे एकदम ये पफ़ी हो जाएंगे, मतलब दाल हमारी। तो यहाँ पर मैंने प्रोसेस शुरू कर दी थी हमारी जो पेठा था उसको काटने की। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसको मैं काट रही थी पीसेस में, और गाइस से सीरियसली इतना हार्ड हो रहा था ना काटने के लिए। मतलब अभी तो आपको दिख रहा होगा कितनी आसानी से निकल रहा है एकदम, बट वो काटते टाइम ना बहुत एकदम हाथ थक गए थे मेरे। और मैं बोल भी रही थी कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, एक ही पीस काटने में ऐसा हो गया है करके। बट फिर मैंने फटाफट ऐसे टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया था। इसका बीज अलग निकालना पड़ता है। फिर आ गई थी मीना और मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, और उसकी छोटी वाली बेटी यानी पारो, और क्या कहते पारोमती हमारा थोड़ा बहुत साथ दे रही थी कि बाद में उसकी उंगली थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने ये बीज निकाल दिया था। और फिर पेठा मैंने ऐसे, देखो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, इसका बीज वाला हिस्सा अलग करके और इसको कद्दूकस कर देना है, छिलका वगैरह फेंक देना है। ठीक है, और चाहो तो आप छिलका, शायद गाय वाय खाती होगी किसी की, तो दे देना गाय को। ठीक है, मुझे नहीं पता है इसको गाय को खिलाते नहीं खिलाते, ठीक है, उसकी गारंटी मेरी नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ वेस्टेज मत करना, कोई बात नहीं, कंपोस्ट बना लेना यार। हमने तो क्या किया मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि उसके बाद बच्चे के चक्कर में मैंने पता नहीं, बीज भी रखने थे मुझे संभाल के, मैंने वो भी नहीं संभाले मुझे लगा। यहाँ पर हमने जो हमारा भूजला था यानी कुम्हड़ा जो हमारा था, उसको हमने कद्दूकस करके निचोड़ के, इसका सारा पानी आपको रस निकाल के एकदम इसको एक कपड़े से टाइट निचोड़ के उसको ऐसे रख देना है। जितना ज़्यादा आप पानी निकाल सकते हो निकाल देना, क्योंकि ये फिर और अच्छा, मतलब जल्दी सूखेगा, जल्दी बनेगी बड़ी। और यहाँ पर उत्पात मचा हुआ है, अभी देखिए बहुत ज़्यादा उत्पात मचा हुआ है। अब थोड़ा सा मैंने ये कुम्हड़ा का किया था, और थोड़ा देखिए यहाँ पे खीरा हमने कद्दूकस करके ये भी रख दिया है, इसको भी निचोड़ देना है। आप बीज चाहे तो निकाल सकते हो, मैंने रखा है क्योंकि नेचुरल स्वाद आएगा। और दाल वाल अभी मैंने भिगोई है, उसको पीसना। फिर आती है बारी दाल की। और अब मैंने सब कुछ पेठा वेठा खीरा सब कुछ कद्दूकस कर लिया था, तो दाल मैंने 2 बार, क्या बहुत बार धोई यार कसम से। मतलब सारे छिलके एकदम साफ़ करने होते हैं इसके, ठीक है। छिलके रह भी जाएंगे तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिखने में सुंदर नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ वैसे छिलकों का कोई काम तो होता है नहीं उसमें, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स उसमें होते नहीं ज़्यादा। तो आप ऐसा कर सकते हो, मैंने जैसे छिलके सारे इकट्ठे करके
उनको एक थैले में भर लिया था, ठीक है, सारे छिलकों को, मूंग दाल के भी, मांस दाल के भी। देखो मैं कितने अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। देखो गाइस, इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है आपको, आपके अंदर सब्र होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसको ग्राइंड कर देना है, सफ़ेद वाली दाल को जो हमने, जिसके छिलके एकदम बहुत सब्र के साथ में साफ़ किए ना, तो उसको हम ऐसे थोड़ा पानी उसमें बहुत कम डालना है, ठीक है। तो उसको चला चला के ऐसे कर दो। और मेरी बेटी देखो नीचे पे कैसे मेरे को पकड़ पकड़ के खड़ी हो रही थी, बार बार मुझे परेशान कर रही थी। तो मैंने बहुत फटाफट करने का सोच के एक सब किया, फटाफट पीसा दाल को। मिक्सर ग्राइंडर जो भी है, सिलबट्टा है, सिलबट्टे में पीस लो, जो भी आपको मिले, जैसे चाहो पीस सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने मूंग दाल को भी सेम प्रोसेस किया था, उसको भी मैंने वैसे ही धोया था, उसके छिलके उतारे थे, छिलकों को इकट्ठा करके एक थैले में डाला था। अब मैं बताऊंगी आपको थैले में करना क्यों है उन छिलकों को इकट्ठा। चाहो तो आप बहा सकते हो, लेकिन वो वेस्ट होगा, इसलिए उसको एक थैले में रख देना। और ये मैंने दाल रख दी है यहाँ पे, और अब मैं इसको मिलाऊंगी पेठे के साथ में। फिर देखिएगा, इसमें मेरा जो पेठा है ना, इसको सुकून ही नहीं है, इतना भरा पड़ा है पानी से पूरा एकदम। तो मैं उसको बार बार निचोड़ रही, देखो उस टाइम भी जब मैं मिला रही हूँ तो तब भी मैं निचोड़ रही हूँ और वापस से उसको रख रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत पानी था गाइस। ये पूरा एकदम तरबूज लगा लो इसको, एक तरबूज की तरह होता है। तो वही मैंने थोड़ा इसका पानी वानी और निथारा एकदम, और उसको फिर डाल दिया मैंने उसमें दाल में, ठीक है। और दाल में डालने के बाद आप उसमें अपनी तरीके के मसाले, अपने तरीके के मसाले, यानी जो आपको अच्छा लगे, जिसका भी स्वाद आपको अच्छा लगे। मसाले कभी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। बस बात यह है कि ज़्यादा पुराने मसाले मत लेना, और ऐसे मसाले मत लेना जो सिले हुए हों, जिनमें सीलन हो, ऐसे वाले मसाले मत लेना। हींग कंपलसरी है, हींग आपको डालनी ही पड़ेगी, मेरे हिसाब से तो डालनी चाहिए हींग, थोड़ा पाचन तंत्र में काम करती है। अब आप इतना सुखा रहे हो किसी चीज़ को, तो उसको पचाने के लिए भी तो थोड़ी ताकत चाहिए ना, बड़ी बड़ी थोड़ी गट हेल्थ के लिए थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो मैंने हींग मिला दी, काली मिर्च मिला दी, और नमक मिला दिया सेंधा। आप चाहो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हो, काली मिर्च मिला दो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा तो फेवरेट है कसूरी मेथी, मैंने कसूरी मेथी भी मिलाई थी। ये सब चीज़ें मिला के आप इसको रख सकते हो, एकदम उधर साइड में रख दो। फिर मैंने शुरू कर दिया था खीरे का प्रोसेस, इसकी बढ़िया, ठीक है। अब क्या है ना, मैं तो हूँ न्यू इस प्रोसेस में, क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार बढ़िया बना रही हूँ। आप बोलोगे आपके, आप ज्ञान देने वाले बन रहे हो और आप पहली बार बना रहे हो, तो यस गाइस, मैं हूँ ज्ञान देने वाली आत्मा, और मैं पहली बार बना रही हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत छानबीन करके इसको बनाया है। और ये है मेरी मूंग दाल, और वो था मेरा खीरा, खीरा में भी मैंने मूंग दाल ही मिलाई, क्योंकि उड़द दाल मेरी कम, मतलब उसी के लायक हुई थी। तो सबका बैटर बना के हम इसको फटाफट टप 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 रख दें। मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए, जो कि नहीं बनाने चाहिए थे। आप बड़े बड़े बनाना, ठीक है, थोड़ा सा साइज़ बड़े कर देना, और उसको सुखाने डाल देना। अगर आप सुखाने डालोगे उसको, उसके बाद वो 2-3 दिन बाद थोड़े छोटे हो जाएंगे, सूख जाएंगे, पलटाना पड़ता है उनको एक तरफ से दूसरी तरफ को। मैं भी अब पलटाऊंगी अपनी बड़ियों को, वो सूख चुकी होंगी, और जब मैं उनकी सब्जियां बनाऊंगी तब भी मैं आपको रेसिपी शेयर करूंगी, किस तरीके से मैंने उसकी रेसिपी बनाई थी। और आज मैंने कच्ची बड़ी का थोड़ा सा मसाला लेके चखा था, तो वो बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि हस्बैंड कब आएंगे और मैं कब उनकी सब्ज़ी बना के उनको खिलाऊंगी एक दिन, ये बड़ी की सब्जियाँ। क्योंकि मैंने आपको सच में बता रही हूँ, मैंने ये सब इतनी मेहनत मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड के लिए की है गाइस। मेरे को कोई शौक़ नहीं है इतने खुद के लिए इतना कुछ करने का। मतलब ठीक है, मैं कर सकती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ये इतने प्रकार की बड़ियाँ बनाना, अभी तो मैंने मूली की भी बनानी है उनके लिए, ये सब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड के लिए किया है। वो आएंगे, एक फ़ौजी इंसान 2-4 दिन घर आता है, उसको घर का खाना मिल जाए तो वो सौभाग्यशाली होता है मेरे हिसाब से। पता नहीं उनको जो भी लगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे जब मैं उनको खिलाऊंगी अपने हाथ की बनी हुई बढ़िया। और वो
मुझे पता नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं सीरियसली। भले ही आप मतलब कोई भी इंसान सोचेगा बड़ी तो बना रखी है, क्या है इसमें इतनी बड़ी बात, लेकिन प्यार से किसी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो और मतलब आप चाहते हो कि वो खाए आपके हाथ का बना हुआ, इतने प्यार से आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान को मायने में रख के बना रखा है कि वो आएगा घर और आप उसको खिलाओगे अपने हाथ से, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। खैर, और फिर मैं मीना का छत दिखाने लगी थी आपको। यहाँ बंदर नहीं आते हैं गाइस, ये न्यूज़ है आज की ताज़ा ताज़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और मीना ने मेरी बहुत हेल्प की है इस सब में, मीना का थैंक यू। और जब मीना की बड़ियाँ भी तैयार होंगी तब मैं मीना की भी हेल्प करूँगी। और ये हैं अम्मा, अम्मा ने तो बहुत बड़ी बड़ी बना रखी थी, तो उनके तो दिख भी रहे हैं बड़े बड़े। हमने बहुत छोटी बना दी, लेकिन सूख साख के ठीक हो जाएंगे, हमको सब्जी तो खानी है, उसकी क्या फ़र्क पड़ता है बड़ी छोटी, लेकिन आप लोग बड़ी बनाना, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू। तो गाइस मैं ऊपर से आ रही हूँ और आप मेरी हालत देख सकते हो, मैं कितनी एकदम थकी वाली लग रही हूँ। अब मैं जाती हूँ घर। मीना को मैंने दे दी है साड़ी, अब ये जिम्मेदारी सारी मीना की है यहाँ पे। और यहाँ पर मीना की सास थोड़ी बीमार हो रखी है और मेरी बेटी, बस इसका यही काम है गाइस। आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मीना को सोते हुए दिखाते हैं।